चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता। कब किया जाता है? 1850 ईस्वी में। तो सिक्किम का भारत में विलय 1850 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता। चीजें क्लियर होगा दोस्तों। अब देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वैभगत सिद्धांत लाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उर्स डिस्पैच सिद्धांत आता है। शिक्षा पे सुधारों से संबंधित जो उर्स डिस्पैच सिद्धांत होता है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लागू होता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल का परिचालन आरंभ होता है। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही होता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रथम इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का आरंभ हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना फर्स्ट टाइम जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जाता है। ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन की स्थापना की जाती है। ये सब चीजें ध्यान में आपको बनाए रखना दोस्तों। तो यहाँ पर अगली स्लाइड में इसको विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो बातें हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में देखेंगे दोस्तों तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया दोस्तों? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। और क्या लड़ा गया दोस्तों? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वैभगत सिद्धांत लाया जाता है दोस्तों। क्या लाया गया? वैभगत सिद्धांत लाया गया। और वैभगत सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने क्या किया? अलग अलग जो क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश भारत में क्या है अंग्रेजी क्षेत्रों में क्या मिलाना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के माध्यम से देखेंगे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागेरहाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध के क्षेत्रों को क्या है ब्रिटिश भारत में क्या मिला दिया जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना आपको। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागेरहाट, झांसी, नागपुर, उदयपुर और अवध। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागेरहाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर जो है अवध क्षेत्रों को क्या है मिला दिया गया। ठीक है, वैभगत सिद्धांत के माध्यम से, ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब लड़ा गया उसके माध्यम से पंजाब को जो है 1849 ईस्वी में क्या है मिला दिया। जो पंजाब क्षेत्र उसको जो है 1849 ईस्वी में क्या है ब्रिटिश भारत में क्या है मिला लिया गया 1849 ईस्वी में। ये चीज ध्यान में रखना। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से जो बर्मा म्यांमार का जो क्षेत्र है उसको जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया दोस्तों? 1852 ईस्वी में जो म्यांमार का जो क्षेत्र है उसको जो है ब्रिटिश भारत में क्या है मिला लिया गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें और जो हम बातें हैं उसको देख लिया जाए। देखिए अब यहाँ पर जो है जो पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में आया बताइए। पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो किसके समय में आया? पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। इसके बाद देखेंगे जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन है, इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो टेलीफोन लाइन है वह आरंभ होता है किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन आरंभ होता है। ठीक है, भारत में प्रथम रेल का परिचालन किसके समय में आरंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल का परिचालन, रेल आरंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों बताइए? बंबई से ठाणे के मध्य तक कब होता है?
16 अप्रैल 1853 को। कब होता है दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को होता है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया? 1854 में आया। कब आया दोस्तों? 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। और इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन आगरा से कलकत्ता के मध्य कब आरंभ होता है? तो यह 1853 में ही आरंभ होता है। कहां से कहां के मध्य हुआ दोस्तों? आगरा से कलकत्ता के मध्य। आगरा से कलकत्ता के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम रेल का परिचालन कहाँ हुआ? बंबई से ठाणे के मध्य। कहां से दोस्तों? बंबई से ठाणे। जो बंबई से ठाणे के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है। इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया बताइए? तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान। उड्स डिस्पैच कानून किसके समय में आया बताइए? उड्स डिस्पैच कानून किसके समय में आया? उड्स डिस्पैच जो कानून है, उड्स डिस्पैच जो सिद्धांत है, उड्स डिस्पैच सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। किसके समय में आया बताइए? लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड मतलब अन्य बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, तो रेल का परिचालन कब आरंभ हुआ दोस्तों बताइए? तो रेल का परिचालन हुआ 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आया। ठीक है। डाक टिकट का परिचालन आरंभ हुआ। इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन 1853 में आगरा से कलकत्ता के मध्य आरंभ किया जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। उच्च डिस्पैच सिद्धांत जो शिक्षा पे सुधारों से संबंधित था वह लागू किया जाता है किसके माध्यम से? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे देखिए जो वैभगत सिद्धांत है, वैभगत सिद्धांत जो है के माध्यम से सतारा, जयपुर, संबलपुर, बैघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर अवध क्षेत्र को क्या है? ब्रिटिश भारत में क्या है? मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से म्यांमार को 1852 ईस्वी में क्या है? ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए आप सिक्किम को जो है भारत में मिला किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए क्या के विशेषताएं हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्या है दोस्तों? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके समय में हुआ? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। ये चीज ध्यान में रखना। जो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही होता आंग्ल नेपाल युद्ध। और इसके माध्यम से जो संगोली की संधि होती है, आंग्ल नेपाल युद्ध। बताया दोस्तों, जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ। और संगोली की जो है संधि होती है। आंग्ल नेपाल युद्ध जब होता है दोस्तों तो संगोली की क्या है? संगोली की संधि, संगोली संधि जो है, संगोली की संधि जो है, गोली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ। 1817-1818 में क्या है? आंध्र मराठा युद्ध होता है। मराठा जो पेशवा शक्ति क्या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ से आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। और 1816 में क्या है दोस्तों? संगोली की संधि होती है। कब होती है दोस्तों? 1816 ईस्वी में क्या है? संगोली की संधि होती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों 1817-1818 ईस्वी की मध्य लड़ा जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो है पेशवा की शक्ति क्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और जो मुंबई क्षेत्र है उसको जो अलग एक जो है प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित कर दिया है। जो मुंबई क्षेत्र है उसको एक अलग प्रेसिडेंसी वहां पर बना दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विशेषता बताइए दोस्तों, क्या है बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से रिलेटेड कोई बातें आप बताइए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के से रिलेटेड बात यह है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? 1829 में सती प्रथा निषेध एक्ट लाया जाता है। सती प्रथा, जो सती प्रथा निषेध एक्ट किसके समय में लाया गया? सती प्रथा निषेध एक्ट। तो सती प्रथा निषेध एक्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया जाता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध एक्ट है। सती प्रथा को क्या अवैध घोषित कर दिया जाता है।
और राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है भारत में जो है सती प्रथा को समाप्त करने में विलियम बेंटिंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखेंगे विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में जो है ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर दिया जाता है। किसके सहयोग से? कर्नल जो सिलीमेन होते हैं, कर्नल सिलीमेन के सहयोग से किया जाता है। किसके सहयोग से दोस्तों? कर्नल सिलीमेन। कर्नल सिलीमेन, कर्नल सिलीमेन के सहयोग से जो है ठगी प्रथा का अंत जो है भारत में किसके माध्यम से किया जाता है? कर्नल सिलीमेन के माध्यम से। कौन करता है? विलियम बेंटिंक करते हैं। ठगी प्रथा, ठीक है दोस्तों, जो ठगी प्रथा का अंत, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा जाता है। हाँ, और वहां पर देखेंगे 1817 1818 ईस्वी में। कब है दोस्तों? 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो है मराठा पेशवा जो है, पेशवा की शक्ति क्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और देखेंगे बंबई को क्या एक अलग प्रेसिडेंसी के रूप में क्या स्थापित कर दिया जाता है। आंग्ल नेपाली युद्ध लड़ा जाता है और 1816 ईस्वी में क्या संगोली की संधि होती है। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही होती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो दोस्तों 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध एक्ट लाया जाता है। इससे भारत में सती प्रथा को क्या समाप्त किया जाता है। 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमेन के सहयोग से जो है भारत में ठगी प्रथा का अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को समाप्त करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में होता है? प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध, अंग्रेज और अफगानों के मध्य जो है युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? बताइए। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना। देखेंगे जो भारत के जो गवर्नर जनरल रहे हैं, जो वायस राय हैं, उससे रिलेटेड जो है बातें अक्सर आ जाती है एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें ध्यान में रखना। फिर उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य। और देखेंगे जो पेशवा की शक्ति क्या है समाप्त हो जाती है। बंबई को क्या एक अलग प्रेसिडेंसी के रूप में क्या, मुंबई क्षेत्र को जो एक अलग प्रेसिडेंसी के रूप में क्या स्थापित किया जाता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही संगोली की संधि होती है। कब होती है? 1816 ईस्वी में होती है, ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। उसके तत्पश्चात जो संगोली की संधि अंग्रेज और नेपाल के मध्य होती है। कब होती है दोस्तों? 1816 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1817 से 1818 ईस्वी की मध्य। और यहाँ पे जो है पेशवा की शक्ति क्या पूरी तरह से क्या समाप्त हो जाती है। और मुंबई जो है एक अलग प्रेसिडेंसी क्षेत्र के रूप में क्या स्थापित हो जाता है। विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा निषेध एक्ट लाया जाता है, जिससे भारत में सती प्रथा को क्या पूरी तरह से क्या है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसमें देखेंगे राजा राम मोहन राय का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, जिसके माध्यम से जो विलियम बेंटिंक जो भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमेन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में ठगी प्रथा का अंत कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा गया दोस्तों? 1839 से 1842 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और आपको जो है रिवीजन करने में भी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ से दोस्तों देख लीजिए। ये आपको लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो विशेषताएं हैं यहाँ पे देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया हुआ है प्रश्न कि सिक्किम, पंजाब, म्यांमार और जो अवध क्षेत्र को कब मिलाया जाता है? तो ये 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में क्या है ब्रिटिश भारत में क्या है मिला लिया जाता है। और पंजाब को कब मिला लिया गया? 1849 ईस्वी में। म्यांमार क्षेत्र को कब मिला लिया जाता है? 1852 ईस्वी में मिला लिया जाता है। अवध क्षेत्र को कब मिला लिया गया? 1856 ईस्वी में मिला लिया गया। और वैगत सिद्धांत के माध्यम से सतारा को कब मिला लिया गया? तो यह 1848 ईस्वी में जो है सतारा क्षेत्र को क्या है ब्रिटिश भारत में क्या है मिला लिया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको यहाँ से चीजें क्या है दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए सिक्किम को कब मिला लिया गया भारत में ब्रिटिश भारत में? तो 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिला लिया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से 1852 में म्यांमार को मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब क्षेत्र को 1849 में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। वैपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के माध्यम से सतारा क्षेत्र को 1848 ईस्वी में मिला लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे बीच में जयपुर, संभलपुर, बैघाट, झांसी, नागपुर, उदयपुर, अवध क्षेत्र को जो है ब्रिटिश भारत में जो है मिला लिया जाता है। और वैपगत सिद्धांत किसके माध्यम से कौन शुरू करता है? तो लॉर्ड डलहौजी। ये भी ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है, आपको तैयार रहना है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर और देखेंगे जो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो कुछ विशेषताएं हैं डलहौजी के कार्यकाल की, वो आपको चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रश्न आते हैं, ठीक है। डलहौजी के कार्यकाल जब गवर्नर जनरल थे उस समय जो है इनके द्वारा देखेंगे रेल का परिचालन भारत में आरंभ होता है 16 अप्रैल 1853 से। बंबई से 18 के मध्य होता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आता है। इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का परिचालन भारत में आरंभ होता है आगरा से कलकत्ता के मध्य 1853 में। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। उस डिस्पैच सिद्धांत जो शिक्षा पे जो सुधारों से संबंधित जो मतलब लाया जाता है प्रावधान हुआ, उस डिस्पैच सिद्धांत को क्या है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लागू किया जाता है, ठीक है दोस्तों।